हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का साइंस जो पूछने वाला है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, और आज से हम लोग रेगुलर देखेंगे। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है पहला में कि लकड़ी का कह रहा है कि एक गुटका पानी के ऊपर कह रहा है अपनी आयतन का 30% जो है तैरता है। तो लकड़ी का कह रहा है कि घनत्व बताइए। ठीक है, इसमें लकड़ी का पानी का जो घनत्व दिया है 10⁻³ किलो ग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें आप याद रखिएगा किसका पूछ रहा है, लकड़ी का घनत्व पूछ रहा है। तो लकड़ी का घनत्व बराबर आपका होता है कि लकड़ी के गुटके का घनत्व बटे में होता है आपका जल का घनत्व। तो इसको हम मान लेंगे कि लकड़ी का जो घनत्व है आपका x है। ठीक है, और उस बटे में होता है आपका जल का घनत्व। तो जल का घनत्व आपका दिया है 10⁻³। ठीक है, और इसमें आपका दिया है कि 30% जो है वह पानी जो कह रहा है कि ऊपर जो है अपनी आयतन का 30% तैरता है। यानी कि जब ऊपर तैरता है तो नीचे कितना रहेगा 70%, यानी कि 70% बटे में हो जाएगा आपका 100। अब यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो x का मान निकल के आपका आ जाएगा 0.7 गुना 10⁻³ तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रदूषित पानी के कह रहा है कि जैविक उपचार का उद्देश्य होता है। तो प्रदूषित पानी के कह रहा है कि जैविक उपचार यानी कि बायो रिमेडिएशन का उद्देश्य आपको होता है बीओडी को कम करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, बीओडी को कम करना। बीओडी जो होता है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि बीटी कॉटन नहीं है। क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा है कि बीटी कॉटन नहीं है। तो बीटी कॉटन यहाँ पे हो जाएगा कि सभी पेप्टाइड के लिए प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। और बीटी कपास याद रखिएगा, एक होता है बीटी कपास के 3 किस्म होते हैं। एक होता है मेका 12, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मेका 162 और थर्ड आपका होता है मेका 184। ठीक है, ये 3 किस्म है किसका, कपास का। अब भारत सरकार के द्वारा याद रखिएगा कि 2002 में आपको जो है बीटी कॉटन को मंजूरी प्रदान किया गया था। और बीटी कॉटन का व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी जो है आपका सर्वप्रथम यूएसए के द्वारा 1995 में दिया गया था। सर्वप्रथम पूछेगा तो 1995 में यूएसए के द्वारा, और भारत में पूछेगा तो 2002 के द्वारा। और भारत में बीटी कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछेगा तो सबसे अधिक आपका होता है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नंबर गुजरात का, उसके बाद आपका आता है तेलंगाना का, और उसके बाद आपका आता है हरियाणा का। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 3 का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम से, यहाँ पे x का मान 0 दिया है मीटर, और समय का मान भी देखिए यहाँ पे 0 सेकंड दिया है, चलना शुरू करती है तो x अक्ष के पास जो है 3 मीटर प्रति सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, और समय आपका 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच की अवधि में कह रहा है कि इसका औसत वेग क्या होगा। तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें पूछ रहा है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच कह रहा है अवधि में इसका औसत वेग पूछ रहा है। तो 2 सेकेंड में हम लोग इसमें लिखेंगे, पहले 2 सेकेंड का निकालेंगे। तो 2 सेकेंड का वेग v1 बराबर आपका होता है ut प्लस हाफ at², सॉरी ut प्लस 80, u प्लस आपका 80 होता है। तो u का मान आपका कितना हो गया 0, क्योंकि विरामावस्था से कह रहा है तो u का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान आपका यहाँ पे याद रखिएगा a का मान आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और समय कितना दिया है आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 दूनी के 6 मीटर पर सेकेंड। और फिर आप निकालिएगा 4 सेकेंड का, तो 4 सेकेंड का v का बार बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा u प्लस 80। तो यहाँ पे a का मान कितना दिया है 3, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे a का मान दिया है 3, दोनों में a का मान लिखेंगे 3,
3 और टी का मान यहाँ पे दिया है 4, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। एक निकला 6 और दूसरा निकला 12। अब इसमें पूछ रहा है औसत वेग, तो औसत वेग बराबर होता है v1 प्लस v2 बाई 2। तो v1 का मान आपका हो गया 6 और v2 का मान हो गया आपका 12। तो 12 और 6 कितना हो गया 18 और यहाँ पे भागा 2 है, तो 18 में 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 9। तो आंसर निकल के हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 4 का डी, 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जोड़ा गलत है, इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो इसमें गलत दिया है। तो यहाँ पे दिया है रामसर सभा वायु प्रदूषण से, ये आपका गलत दिया है। तो रामसर सभा आपका वायु प्रदूषण से नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि रामसर सभा जो है ये आपको भूमि संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास से था। किससे था? भूमि संरक्षण के लिए था आपका रामसर सभा। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और रामसर सम्मेलन याद रखिएगा कि ईरान में हुआ था। कब हुआ था? तो 21 दिसंबर 1975 को आपका हुआ था। यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल आपको जलवायु परिवर्तन से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन से, रियो सभा आपको धारणीय विकास से था। क्योटो प्रोटोकॉल आपको 2005 से प्रभावित हुआ था, याद रखिएगा। कब से हुआ था? 2005 से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हुआ था 1987 ईस्वी से। ठीक है, यहाँ पे रामसर आपका गलत दिया है। रामसर सभा आपको हो जाएगा किससे? नम भूमि के संरक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान दिया है 60 डिग्री है तो उसका कह रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो द्रव का अपवर्तनांक यहाँ पे याद रखिएगा कि होता है आपका साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो साइन आई का मान कितना दिया है आपका? तो 60 डिग्री आपका दिया है साइन आई का। ठीक है, और साइन आर का मान कितना हो जाएगा? तो वायु से द्रव में जाने पर 15 डिग्री विचलन हो जाता है, तो अपवर्तन कोण जो होता है आपका 60 माइनस 15 हो जाएगा। 60 में से हम लोग 15 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ साइन आई आर बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। और साइन 60 का मान आपका होता है √3/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ से √2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना? √3/2। तो आंसर यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक रंग, पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग जो है ये आपका होता है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसे जो है हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग में कौन से रंग होते हैं? एक होता है आपका लाल, उसके बाद आपको होता है हरा और एक होता है आपका पीला। यानी कि प्राथमिक रंग 3 गो होते हैं, लाल, हरा और पीला। प्राथमिक रंग को मिलने से जो रंग आपको बनेगा उसे हम लोग द्वितीयक रंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए एक डायग्राम से आप याद रखिएगा। यहाँ पे होता है आर यानी कि रेड, हरा और बी यानी कि आपका हो जाएगा नीला। और यहाँ पे आपका हो जाएगा बीच में ऐसे करके येलो, फिर यहाँ होता है आपका मैजेंटा और यहाँ पे आपका होता है सियान। ठीक है, और बीच में आपको होता है वाइट। ठीक है, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो आपको येलो बनेगा, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो आपको मैजेंटा बनेगा और सब को मिला देंगे तो आपको बन जाएगा उजला। ठीक है, इस टाइप का ट्रिक होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 7 नंबर में ऑप्शन बी होगा। डिजिटल माध्यम में कह रहा है कि निम्न में क्या, डिजिटल माध्यमों को कह रहा है कि निम्न में क्या कहा जाता है। तो डिजिटल माध्यमों को बोला जाता है तृतीयक माध्यम। और तृतीयक माध्यम में आपका आता है ई-कॉमर्स, गेम्स, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और एनिमेशन जो है आपका तृतीय माध्यम में आता है। प्राथमिक माध्यम में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक माध्यम में आप याद रखिएगा कि भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में आपका आता है विनिर्माण, याद रखिएगा। द्वितीयक क्षेत्र में आपका आता है विनिर्माण। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा हो गया? आपको हो गया भूमि, जल, वनस्पति और खनिज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 100 डिग्री पर कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा। तो 100 डिग्री पर आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, याद रखिएगा। पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जिमी वेल्स और लैरी सेंगर कर रहा है किससे संबंधित है। तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर जो है ये आपको संबंधित है विकिपीडिया से। और विकिपीडिया जो है आपका इसकी स्थापना जो है 15 जनवरी 2001 ईस्वी को किया गया था। और इसमें भाषा पूछेगा विकिपीडिया में तो 285 भाषा आपका है इसमें। और व्हाट्सएप के संस्थापक पूछेगा तो जॉन कॉम 2009 में, याद रखिएगा व्हाट्सएप आया था 2009 में किसके द्वारा, तो जॉन कॉम के द्वारा। और गूगल की स्थापना जो है लैरी पेज के द्वारा किया गया था 1998 में, याद रखिएगा 1998 आपको हो जाएगा गूगल। व्हाट्सएप हो जाएगा आपको 2009 में और फेसबुक आपको हो जाएगा 2004 में, किसके द्वारा, तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। इंस्टाग्राम याद रखिएगा, तो इंस्टाग्राम का निर्माण जो है केविन सिट्रोम के द्वारा किया गया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि 1 यानी कि 4 को 1 दिया है, करा कि बाइनरी का मान बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो जितना नंबर रहेगा उससे एक कम करके 2 से गुना करते हैं, 2 के घात से। तो इसमें क्या गो है, 4 गो है, तो 1 गुना आपको हो जाएगा 2 के घात 3 प्लस 1 गुना 2 के घात 2, फिर 1 गुना 2 के घात आपको हो जाएगा 1 प्लस में कर दिएगा 1 गुना 2 के घात 0, यानी कि 0 तक आपको आना होगा। तो 1 2 3 4 हो गया। तो 2 के घात 3 कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 8, 2 दूना के 4 प्लस 4 2 हो जाएगा। अब फिर किसी भी अंक का अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ जोड़ लेंगे सबको, 8 हो 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14 और 1 15। तो 15 देखेंगे किस में है, तो 15 आपको हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी में। 2 के घात 4 आपको कितना होता है 16 और -1, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर सी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है किसी वस्तु का भार कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, तो उसका भार कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई का होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। आपको हो जाएगा 4W/N, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि ध्रुव ग्लास कह रहा है कि धूप चश्मे में कह रहा है कि प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों किया जाता है, कह रहा है कि पोलराइड ग्लास जो होता है धूप के चश्मों में प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है कि ध्रुवन के कारण जो है वे प्रकाश की तीव्रता जो है कम कर देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव का जो मान है ये आपका उतना ही रहता है जितना वह सतह पर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एंजाइम क्रिया करते हैं, तो एंजाइम जो है क्रिया आपका करते हैं किससे, सक्रियण ऊर्जा घटाकर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और एंजाइम जो होता है जैव उत्प्रेरक होता है और सभी एंजाइम जो है आपको प्रोटीन के बने होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रोकैरियोटिक्स में कह रहा है कि निम्न में किसका अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक्स में कह रहा है कि अभाव होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दुर्लभ गैस यानी कि नोबेल गैस कह रहा है कि सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्यों होते हैं, तो कारण इसका हो जाएगा कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका स्थिर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अक्रिय गैस याद रखिएगा कि अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, अक्रिय गैस का, ठीक है। और अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं, हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और आवर्त सारणी में के 18 वर्ग में पाए जाते हैं ये, ठीक है। और आवर्त सारणी का आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु होता है और अंतिम तत्व जो है आपका अक्रिय गैस होता है। और अक्रिय गैस की जो खोज जो है आपको रैमजे, रैले और लोकेयर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक साबुन के बुलबुले को कह रहा है कि ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या जो है आपका बढ़ जाएगा। कह रहा है कि एक साबुन के बुलबुले को अगर ऋण आवेश दिया जाता है यानी कि निगेटिव चार्ज, तो आपको त्रिज्या जो है आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। समान आवेश के बीच जो है आपको आकर्षण बल होता है, और समान आवेश रहेगा तब प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश रहेगा तब आकर्षण होगा, ठीक है।
समान आवेशों के बीच भी आकर्षण बल लग सकते हैं। कब? जब एक आवेश बहुत बड़ा होता है और दूसरा आवेश जो है आपको छोटा होगा, तब जो है आपको आकर्षण बल वहां पे लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक वृद्धि जो नियंत्रण ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन किसको कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है इंडोल एस्टिक एसिड को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसी में आपको देता है कि ऑक्सिन क्या है। तो ऑक्सिन आप याद रखिएगा कि ऑक्सिन जो होता है पादप हार्मोन होता है। ऑक्सिन की खोज जो है बेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। और आनुवांशिकी रूप से बौने पौधे को जो है लंबा किया जाता है आपको जिब्रेलिन्स हार्मोन के द्वारा। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। इसमें दिया है कि निम्न में से कह रहा है कि किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है। तो सबसे अधिक परमाणु देखिए इसमें कैसे खोजा जाता है। देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1। नाइट्रोजन भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो 2 3 अब 1 4, यानी कि HNO2 में कितना परमाणु की संख्या है? आपका 4 है। H2SO4 में देखिए तो 4 और 2 6 अब 1 7 है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए तो 2 2 4 अब 1 5 हो गया। इसमें देखिए तो आपका 3 हो जाएगा। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक आपका H2SO4 में है। अब H2SO4 को याद रखिएगा कि वाइल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, या इसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। और CaOH का जो हॉल्ट वाइज होता है इसको स्क्रेट लाइम यानी कि चूना जल या नींबू पानी या लाइम वाटर भी कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको वायुमंडल में कितना परसेंट है? तो 0.03% आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और सबसे अधिक पूछेगा तो नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि मनुष्य ने कहा है कि किस वर्ष पहली बार जो है चंद्रमा पर कदम रखा था। तो पहली बार जो है आपको 1969 में रखा था। किसके द्वारा? तो अपोलो 11 के द्वारा जो है प्रथम बार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन के द्वारा जो है रखा गया था। अब भारत में पूछेगा कि भारत में प्रथम चंद्रयान मिशन कब हुआ? तो 2008 में। भारत में पूछेगा तो 2008 में पहली बार, और दूसरा जो चंद्रयान मिशन जो था वो आपको 2019 में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि कवक विज्ञान क्या है। तो कवक विज्ञान जो है आपको होता है कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान में। गलती से बैक्टीरिया का अध्ययन नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो आपको साथ गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया का अध्ययन जो है आपको बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। वायरस का अध्ययन जो है आपको वायरोलॉजी में किया जाता है। परजीवी का अध्ययन जो है आपको पैरासिटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। यहाँ कवक विज्ञान पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण जो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। तो ये आपको होते हैं वे कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अल्फा कण होता है आपका धनात्मक। रेडियो सक्रिय जो है 3 प्रकार के कण उत्सर्जित करते हैं, याद रखिएगा। एक होता है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो होता है आपको धनात्मक होता है, बीटा जो आपको होता है ऋणात्मक होता है, और गामा किरणें जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है और उच्च फोटोन ऊर्जा जो है यह प्रदान करता है। न्यूट्रॉन पूछेगा तो न्यूट्रॉन एक उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। खसरा के आक्रमण को कह रहा है कि रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था। तो ये आपको विचार जो है जॉन एफ एंडर्स के द्वारा जो है यह दिया गया था। किसका? खसरा के आक्रमण के लिए। कब दिया गया था? तो 1963 ईस्वी में, याद रखिएगा। और टीकाकरण की खोज जो है एडवर्ड जेनर के ने टीकाकरण की खोज किया था, आप ये भी याद रखिएगा। और प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और जंगल बुक नामक जो पुस्तक है आपको रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किया गया था। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो है आपको जंगल बुक लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेंगे कि ओपोमिक्स कह रहा है कि का अर्थ क्या है। किसका? ओपोमिक्स का। तो इसका अर्थ आपको होता है कि बगैर लिंगिक जनन हुए भ्रूण का निर्माण करना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा है आप लोग को 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, ठीक है। जो छात्र ALPO टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं पढ़िए कहीं से, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए आप यहीं से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।